महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, ए ओवैसी, वो क्या बोले, ये ओट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था, वेदांता फॉक्सकॉन का 1,55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा था, मेडिकल की इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा था 4,024 करोड़ का। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? हाँ, 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के। ये फिर आप देखो, और हम बताना चाह रहे हैं, फडणवीस ये समझते हैं क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा, जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। बोलो, हिम्मत है तो बोलो फडणवीस, जरांगे पाटिल बोलो। तुम नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। अब भाईजान किसको बोलते मालूम, लाइटर वेन में, मगर जरांगे पाटिल का नाम नहीं लेंगे फडणवीस। तुम फडणवीस बोलो, जरांगे पाटिल,
नहीं बोल सकेंगे। डर नहीं लगता, कच्ची हो जा रही पूरों की। और देवेंद्र फडणवीस, तुम बार बार जिहाद जिहाद बोलते। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। हमारे उलमाए किराम माल्टा की जेल में और जेल के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद उल हसन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। सुनो फडणवीस, अल्लामा फजल कैराबादी काला पानी की जेल में थे। अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से कोई सौदा नहीं किया। सुनो फडणवीस, 1820 के बाद इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में सबसे पहला फतवा किसने दिया? हमारे मदरसों के जिम्मेदारों ने दिया, जिहाद का फतवा दिया। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर वो जो पंजाब का पाकिस्तान का बॉर्डर है मौजूदा, उन झाड़ों और पेड़ों पर हमारे उलमाए किराम की लाशें फकर से लटक रही थी। वो लटक तो रही थी मगर पुकार पुकार कर पैगाम दे रही थी तुम जैसे फडणवीस लोगों को कि देखो, इस देश से हमने मोहब्बत की और इस देश को आजाद कराने के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस, तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? ओट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, आरएसएस, बीजेपी बोल रही ओट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे ओट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा, अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस, कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की। कुछ भी अच्छा नहीं बना रहे उन्होंने। अब बोलो, मगर मेरे भाई मालेगांव सेंट्रल की बात फडणवीस ने की। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस, तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। हाँ, कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस, ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में
मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए, अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया, शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाहीन बिखारी, शाबान बिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए फडणवीस। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू, तुमको निकलना पड़ेगा भारत से। तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे फडणवीस? अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो? और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुज़दिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे? बताओ, सोच कर हाथ उठाओ। क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे, सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिखारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा, औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मुजाहरे करोगे या बुज़दिली के मुजाहरे करोगे? बताओ, आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे या बुज़दिली के मुजाहरे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा। आप उम्मीद पर फैसला करेंगे या खौफ पर फैसला करेंगे? बताओ, आप उम्मीद पर फैसला करेंगे, आप बहादुरी को अपनाएंगे? तो फिर आप बताइए, आज 20 नवंबर के दिन आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे या अपने मुस्तकबिल को आप तकालीफ में गुजारेंगे? 20 नवंबर के दिन आपको इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे, आप खौफ को करीब आने नहीं देंगे, आप उम्मीद के ऊपर मंजलिस को वोट देंगे, आप 1 घंटे की कुर्बानी देंगे, अपने वोट को इस्तेमाल करने जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बातें करते हैं, तुम उनका हिस्सा नहीं बने, तुम इनका हिस्सा नहीं बने। अरे मेरे भाई, दीवाने हैं क्या तुम लोग? जब मेरे हिस्से में अल्लाह ने औरंगाबाद के गरीबों के दिलों में मोहब्बत डाली, मैं यही हूं, मेरा हिस्सा यही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना, मैं इसीलिए हुजूम का हिस्सा नहीं बना। सूरज कभी नुजूम का हिस्सा नहीं बनता, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। याद रखो, याद रखो, सूरज तारों का हिस्सा नहीं बनता। और औरंगाबाद के उन गयूर नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि शायर ने अच्छा कहा था कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीरों को ना देख नौजवान। तुमको नौजवानों 20 नवंबर के दिन एक तारीख को रकम करना है। और आप जानते हैं कि ये जो यहां का ईस्ट का बीजेपी का एमएलए है, इन्हों क्या किए? कोई काम किए इन्हों? कहीं पर मैं दौरे कर रहा हूं,
डेवलपमेंट क्या हुआ। आप जानते हैं कि औरंगाबाद में पीने के पानी की लाइन का टंकी है और उस टंकी का काम करवाना था, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। इम्तियाज जलील के ज़माने में उस टांकी के ताल्लुक से पानी की टांकी को सही बनाना है, वो ज़मीन अलॉट नहीं करते। अरे तुम एमएलए हो ईस्ट के, तुम नज़रअंदाज करते हो उन इलाकों को, इसलिए नज़रअंदाज करते हो कि फडणवीस ने कह दिया होगा अरे नहीं नहीं यहां मत जाओ, यहां पर जिहादी रहती हैं। तुम कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते। ये कौन सा तुम्हारा राज है शिंदे, ये कौन सा तुम्हारा राज है फडणवीस कि 8 दिन में एक मर्तबा पानी आता है? तुमको शर्म नहीं आती? तुम सत्ता में बैठकर गरीबों को औरंगाबाद के तकलीफ पहुंचा रहे हो। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मोरियों का पानी बहता है, मगर तुमको फिक्र नहीं है। मगर तुम आकर क्या बोलते हो? असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हो, जिहाद की बात करते हो, धर्म युद्ध की बात करते हो। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुमने औरंगाबाद को पानी नहीं पिलाया। तुम्हारे ईस्ट के एमएलए ने जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ उन इलाकों में काम नहीं करवाया जहां से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं आती हैं। और अगर तुम्हारा ईस्ट का एमएलए समझ रहा है कि पानी नहीं लेकर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, तो सुनो फडणवीस, सेंट्रल की आवाम चाहे किसी समुदाय की हो, वो तय कर चुकी है कि अब के बार इम्तियाज को कामयाब करेंगे और ईस्ट और सेंट्रल में हम तरक्याती काम करवाएंगे। आज ईस्ट की आवाम से, राय दहिंदगान से मैं अपील कर रहा हूं कि आपको एक इम्तियाज जलील जैसे एक फाल और हरकियाती एमएलए की जरूरत है, जो हर एक का काम करे, जो ये ना देखे कि ये कौन से मजहब का है, जो ये ना कहे कि धर्म युद्ध और जिहाद की बातें करें। काम इम्तियाज जलील ने किया बहैसियत एमपी। आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स ने भी काम किया। आज़ाद चौक पे डीपी रोड, आज़ाद चौक से रोशन गेट, एक बल्दिया का अस्पताल, अल्तमश कॉलोनी में कब्रस्तान की दीवार, और आप जानते हैं कि इम्तियाज जलील ने आम खास ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की कोशिशें की। एक 100 करोड़ का रोड डेवलपमेंट फंड लेकर आए, हॉस्पिटल में 400 बेड के हॉस्पिटल में वैकेंसीज को पूरा किया। और फिर इम्तियाज जलील ने एमपी के तौर पर औरंगाबाद के एयरपोर्ट को डेवलप किया, जहां पर 2 फ्लाइट आती थी। अब हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई से फ्लाइटें आ रही हैं। औरंगाबाद से शिरडी की 4 लेन की लाइन इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाई थी। और फिर एक अंडर ब्रिज शिवाजी नगर रेलवे गेट के पास, उसको पब्लिक की नुमाइंदगी पर इम्तियाज जलील ने मंजूर करवाया। ये बीजेपी से कुछ नहीं होता, मोदी से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस यही बोलेंगे। इन्हें जिहादी, उन्हें फुला, उन्हें ऐसा, इन्हें वैसा। अरे इलेक्शन हो रहा है, धर्म युद्ध कहां से आ गया मोदी जी? अब मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। अरे 10 साल से तुम्हारी सरकार है, सेफ नहीं है क्या हम? बोलो मोदी, भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। अब आप मेरे को बताइए, ये एक का मतलब क्या है? हम अनेक हैं भारत में। मराठा समाज का कल्चर अलग, दलित समाज का कल्चर अलग, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों का कल्चर अलग, मुसलमानों में कई ऐसे कबीले हैं उनका कल्चर अलग, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या क्या इस देश में नहीं है। मगर मोदी बोले नहीं, एक ही हो ना, वन साइज फिट्स ऑल। मोदी जी, आपका जो शर्ट का साइज है औरंगाबाद के बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो जाता हो, ये नहीं होता ना। मगर मेरे भाई, ये लोग इस मुल्क की डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं, ये महाराष्ट्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है
औरंगाबाद सेंट्रल के आवाम से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि जिसने आपके लिए कोई काम नहीं किया आप उसका साथ मत दीजिए। मराठाओं को धोखा दिया गया, रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हमारे करबला में मजलूमों को, जालिमों ने मजलूमों को दबाया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा था कि 20 तारीख के दिन आपको और हमको मिलकर अपनी पूरी ताकत और इत्तेहाद के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। ये जितने भी खड़े हैं ना, ये मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा लो दबा के, छोड़ना नहीं। हाँ, खाना खा के बोलना एमआईएम जिंदाबाद। जितना दे रहे ले लो, क्यों नहीं छोड़ना, ले लो, मिठाई खाओ, नान खलिया खाओ। होटल पे जाके मैं देखा नान खलिया की पीली रोटी को निचोड़ के ऐसा डुबा के उसमें खूब लगा के खा के बोलना पतंग को ओट पड़ने वाला है, पतंग को ओट पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप तमाम से बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि 20 तारीख के दिन औरंगाबाद सेंट्रल में, औरंगाबाद ईस्ट में क्या उड़े गई, आसमानों पर क्या नजर आएगा, सुबह 6 बजे से क्या होगा, शाम में 6 बजे तक क्या होगा, हर घर में क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर सोच क्या कहेगी, हर आदमी क्या बोलेगा, हर आदमी क्या करेगा, किसका परचम लहराएगा, औरंगाबाद किसका है, औरंगाबाद पर हमारा इत्तेहाद रहेगा ना, औरंगाबाद पर हमारी बरतरी रहेगी ना। आप मुझे अकेला तो छोड़ दिए पार्लियामेंट में, मगर महाराष्ट्र के असेंबली में इम्तियाज जलील को और नासिर सिद्दीकी को भिजाएंगे ना आप, महाराष्ट्र की विधानसभा में अपने इन लोगों को भिजाएंगे ना आप उम्मीद पर वोट देंगे, आप खौफ की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस को कामयाब करिए। फडणवीस का जवाब देंगे ना, इन्हों जिहाद बोल रहे, इन्हों धर्म युद्ध बोल रहे। फडणवीस तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को लोग बोल रहे वो लाडली में भी कुछ पैसे आए, अरे लो ना, मैं तुम्हारा लाडला हूं। आई लव यू, यू लव मी। अब दोनों की मोहब्बत में कुछ नहीं आ रहा। 1500 दिए, 15,000 भी दिए, क्या दिए, सब देने वाला अल्लाह है। ले लो, मगर वोट पड़ेगा तो सिर्फ पतंग के बटन पर पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला।